रानी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास गोदी में एक बच्चा लिए किचन पहुंचती है। अरे बहू बहू। हाँ माँ जी कहिए। अरे बहू मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रहे? आप प्रेग्नेंट है? अभी तो एक बच्चा हुआ है, फिर से प्रेग्नेंट होंगे? माँ जी समाज वाले क्या कहेंगे? ये उम्र है मेरे बच्चा देने की, लेकिन मेरे उम्र में आप बच्चा पैदा करें, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? समाज का नहीं तो कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिए होते। अरे बहू मुझे खुद नहीं पता कि मैं हर बार प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हूँ। मैं तो काफी संभल कर रहती हूँ, लेकिन नहीं पता हर साल प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। तेरी प्रेग्नेंट की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो जा रही हूँ। आखिर बात क्या है? बहू की उम्र में सास हर बार प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। रानी और सूरज एक दूसरे से प्यार करते हैं। सूरज के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं और रानी और सूरज की शादी करा देते हैं। इस शादी से सूरज और रानी काफी खुश होती है। अरे भाग्यवान, कहो तो हम भी दोबारा शादी रचा ले। अरे आप भी इस उम्र में सठिया गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, सठियाएंगे क्यों, शादी के बाद वो रात आज भी याद आती है। चलिए चलिए बकवास बंद कीजिए और मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहिए, बेटों की शादी होने दीजिए। फिर सूरज और रानी की शादी संपन्न हो जाती है। शादी की दूसरी सुबह रानी के सास ससुर दोनों हॉल में बैठे हुए थे। रानी वहाँ पर चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। पापा चाय। अरे वाह वाह बहू, आज लगता है सुबह हुई है, सुबह सुबह चाय पीने का मौका मिला है, वरना कहाँ मिलता है ऐसा मौका। हाँ हाँ, आपको चाय कहाँ मिलती है, बहू आने से मिल रही है ना। इतने दिन से हम तो जहर दे रहे थे आपको शायद। फिर राम प्रसाद चाय की एक चुस्की लेता है, उसे चाय काफी पसंद आती है। अरे वाह वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। इतनी अच्छी चाय तो मैंने जमाने में आज तक नहीं खाया। हाँ हाँ, अभी तो बहू आ गई है ना, उसी की चाय पसंद आएगी। बहू को कहीं जाने दीजिए, फिर मैं देती हूँ आपको अच्छे से चाय। अरे भाग्यवान, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? बहू की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो तुम्हें दिक्कत कहाँ है? कितनी अच्छी तो चाय बना रही है बेचारी। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। अरे पापा माँ क्यों झगड़ा कर रहे हो अभी? अरे बेटा ये झगड़ा नहीं है, यही तो प्यार है। उम्र के साथ प्यार का भी बदलाव होता है ना, इसीलिए तो तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। एक रोज रानी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी सास लक्ष्मी वहाँ पर पहुँचती है। अरे बहू बहू। हाँ माँ जी आइए आइए, देखिए मैं आपकी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ। अरे बहू और कितना पसंदीदा सब्जियाँ खिलाओगी? अब पसंद की एक बच्चे भी दे दो। 2 साल हो गए शादी को, कब बच्चा पैदा करोगी? या फिर उस लायक ही नहीं हो क्या? अरे माँ जी ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ हाँ सही तो कह रही हूँ, जो औरत बारिश नहीं दे सकती वो औरत कहलाने के लायक नहीं होती। वही देख रही हूँ, 2 साल हो गए तेरे शादी को, लेकिन अभी तक कोई वारिस ही नहीं मिला हमारे घर। अरे माँ जी ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाँ हाँ हमें बहुत अच्छी से पता है किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं है। मुझे तो एक वारिस चाहिए जल्द से जल्द, अब देख ले। ये कहते हुए सास लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और इधर रानी। अरे ये क्या, शायद सुबह मुझे सुना के चली गई बच्चे के लिए, अब मैं क्या करूँ, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। सास अपनी बहू को खरी खोटी सुनाते रहती है। एक गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे, वो हर तरह के रोगों का इलाज करते थे। रानी उनके बारे में काफी सुनी थी, इसीलिए रानी वहाँ पहुँच जाती है उस तांत्रिक बाबा के पास। बाबा बाबा। अरे हाँ बेटी कहो क्या परेशानी है? इस बाबा के पास हर परेशानी की दवा है। बाबा मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे मैं गर्भवती हो जाऊं, तो कृपया करके मुझे वो दवा दीजिए ना, ताकि मैं भी माँ बन सकूं। मेरी सास मुझे हर रोज खड़ी खोटी सुनाती है, मैं सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। अरे चिंता मत कर बेटी, इस बाबा के पास हर परेशानी की दवा है। ऐसी दवा दूंगा कि बुढ़िया भी खाएगी तो गर्भवती बन जाएगी। तू तो बच्ची है, रुक अभी देता हूँ तुझे। फिर वो तांत्रिक बाबा अपने थैले में से कुछ बीज निकालकर रानी को देते हुए कहते हैं, ये ले बेटी, ये बीज ले, रात को सोने से पहले खा के सो जाना, देखना
जल्द ही तू गर्भवती बन जाएगी और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देगी। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी वो बीज लेकर तांत्रिक बाबा के पास से चली जाती है। शाम का वक्त हो रहा था। रानी उस बीज को एक गिलास में भिगो देती है, क्योंकि बाबा ने उसे इस बीज को भिगो के खाने के लिए कहे थे। अरे इस बीज को तो मैं गिलास में भिगो दी, अब रात तक ये भीग जाएंगे, रात को मैं खा लूंगी। फिर रानी वहाँ से चली जाती है। तभी रानी की सास कमरे में आती है रानी को ढूंढने के लिए। अरे बहू बहू बहू, अरे ये बहू भी कहाँ चली गई? तब से ढूंढ रही हूँ, काफी थक गई हूँ, थोड़ी सी बैठ जाती हूँ। रानी की सास बिछावन पर बैठ जाती है। सामने ग्लास दिखता है पानी वाला। अरे प्यास भी लगी है, ये पानी पी लेती हूँ। फिर रानी की सास वो बीज भिंगा हुआ पानी पूरा पी लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रानी जब वापस कमरे में आती है, उसे वो ग्लास नजर नहीं आता है। अरे वो ग्लास कहाँ गया? मैं तो यही रखी थी ना, बीज भिंगा हुआ। लगता है मैं भूल गई कहीं रख के। अब वापस से बाबा के पास जाना पड़ेगा मुझे। अब धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ लक्ष्मी का पेट भी बड़ा होने लगता है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों हो रहा है? फिर से बच्चे जन्म देने वाली हो क्या? अरे क्या जी, कुछ भी, पेट बड़ा हो रहा है, गैस उस बन गया होगा जिस कारण, और ऐसे भी लग रहा है मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मेरी वैसी उम्र कहाँ जो मैं फिर से बच्चे जन्म दूं। अरे हाँ, मैं भी कहाँ सोचने लगा कि तुम बच्चे जन्म दोगी। ऐसी एक रोज सुबह से लक्ष्मी के पेट में काफी दर्द हो रहा था। अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, क्यों? अरे माँ जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं अभी सूरज को कहती हूँ डॉक्टर लेके आने के लिए। अरे नहीं बहू, तू अपनी सास के पास ही रुक, मैं ही जाता हूँ सूरज से कहकर डॉक्टर लेके आता हूँ। फिर राम प्रसाद वहाँ से जाता है और इधर उसके सास के पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। वो दर्द से कराह रही होती है। बहू, काफी दर्द हो रहा है, जल्दी कर, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके चलने तो। तभी रानी की सास एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अरे माँ जी, आपने बच्चे को जन्म दिया? अरे पापा, सूरज जल्दी आइए यहाँ पर, देखिए। जल्दी से वहाँ सूरज और उसके पापा पहुँचते हैं। ये देखकर सभी कोई आश्चर्यचकित थे। अरे भाग्यवान, तुमने बच्चे को जन्म दिया इस उम्र में, ऐसे कैसे? ए जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई और बच्चे कैसे हो गए। अरे माँ जी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वैसे भी आपको वारिस चाहिए था, आप ही से आपको वारिस मिल गया। वर्तमान समय लक्ष्मी फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सभी कोई आश्चर्यचकित होते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? बहू को बच्चा होना चाहिए था, उसके बदले तू बच्चा पैदा कर रही हो। अरे समाज वाले क्या कहेंगे कि बहू की जगह सास बच्चा पैदा कर रही है, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ए जी, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हूँ मैं। अरे माँ जी, हमें लगता है आपको डॉक्टर दिखानी चाहिए। अरे रानी, डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेंगे कि कैसे प्रेग्नेंट हो जा रही है? अरे माँ जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, अगर आप वहाँ जाना चाहे तो वो हर किसी के रोगों का इलाज करते हैं और सभी को ठीक होके आते हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं, वो जरूर बता पाएंगे कि आप आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो रहे हैं अपने से। फिर एक रोज रानी अपनी सास के साथ पहुंच जाती है उस तांत्रिक बाबा के पास। नमस्कार बाबा। खुश रहो बेटी, खुश रहो। क्या हुआ, तुम्हें बच्चा हुआ? अरे बाबा, काफी परेशानी है, मैं प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ और मेरी सास हर बार प्रेग्नेंट हो जाती है। ये कैसे हो जा रही है अपने आप प्रेग्नेंट? क्या ऐसे कैसे हो सकता है अपने आप प्रेग्नेंट? और मैंने जो तुझे वो बीज दिया था उसे पानी में मिला के खाने के लिए, वो तू खाई थी कि नहीं? अरे बाबा, हर बार मैं कमरे में उस बीज को भिंगा के रखती हूँ, लेकिन न जाने कैसे वो भिंगा हुआ बीज गायब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं खाई पाई थी। तभी लक्ष्मी को कुछ याद आता है। अरे बहू, तू कमरे में जो ग्लास में पानी रखती थी उसके साथ कुछ था, वो क्या प्रेग्नेंट होने वाली बीज थी? हाँ माँ जी, हर बार वही रखती हूँ लेकिन गायब हो जाता है,
इसलिए तो मैं नहीं खा पाती हूँ। अरे बहू, अब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही थी अपने आप। तू वहाँ पे ग्लास में बीज भिंगा के रखती थी और मैं तेरे कमरे में किसी काम से जाती थी, थक कर वो ग्लास का पानी पी जाती थी बीज के साथ और मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी। अरे लो देखो, बहू को दिया बीज, सास खा गई, हो गई प्रेग्नेंट। अब कैसे हो सकता है? अरे तो अब क्या किया जाए? मेरे बीज का कोई दोष नहीं है, जो खाए वही प्रेग्नेंट हो जाए, जवान हो या बुढ़िया। ये लो, मैं फिर से दे रहा हूँ ये बीज, अब संभाल के तुम ही खाना, वरना फिर से कोई और खा गया तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, इसीलिए अपने पास संभाल के रखना। ये कहते हुए वो तांत्रिक बाबा वो बीज फिर से रानी को देते हैं। रानी उस बीज को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। अब रानी घर आकर उस बीज को अपने सामने भिगो के रखती है और वहीं पर बैठे रहती है ताकि कोई खा न ले। और फिर जब बीज भीग जाता है तो रानी उस बीज को पानी के साथ निगल लेती है। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता है। बीतने के साथ साथ रानी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका पेट भी बड़ा हो जाता है और अंत तक वो समय आ ही जाता है। रानी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से रानी और उसका पति सूरज काफी खुश होता है और इधर राम प्रसाद और लक्ष्मी दोनों अपने बच्चे को गोदी में पकड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें दो दो बच्चे जो हुए थे अब सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीला जैसे ही टोकरी में देखती है उसमें एक अंडे रखे हुए थे। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई माँ जी, मेरे घर चोरी हो गई माँ जी। शीला की रोने की आवाज सुन जल्दी से उसकी सास सुशीला देवी उस कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, बहू क्या हो गया बहू, इतने जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है? अरे माँ जी देखिए ना, मैं 2 अंडे दी थी लेकिन एक अंडे की चोरी हो गई। अब मेरा एक ही अंडा रहा, मेरे बच्चे को कौन लेके चला गया? माँ जी कुछ करिए ना, मेरा बच्चा चोरी हो गया। अरे बहू, वो तो अंडा था, उसमें से तो बच्चे निकले नहीं थे ना अभी, फिर से अंडे दे देना, हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अरे माँ जी कितने तकलीफ से तो 2 अंडे दी थी, अब एक की चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ? कितने दिनों से उस अंडे को गर्म कर रही थी, अब बच्चे निकलने ही वाले थे। अरे बहू चुप हो जा बहू, सब ठीक हो जाएगा। आखिर शीला एक इंसान होकर अंडे कैसे दे सकती है और उस अंडे में से इंसान के बच्चे कैसे निकल सकते हैं, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। एक रोज शीला और मोहन दोनों शादी करके मोहन शीला को अपने घर लेके आता है। माँ जल्दी आओ बाहर, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मोहन की माँ सुशीला देवी मोहन की आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे बेटा मोहन क्या लेके आया? अरे बेटा ये लड़की कौन है और तुम लोग दोनों गले में माला डाले, कहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों ने शादी कर ली है और देखो ये शीला है तुम्हारी बहू। अरे बेटा मोहन, बहू तो देखने में काफी सुंदर है, लेकिन बहू के घर वाले? अरे माँ उसकी चिंता तुम मत करो, शीला एक अनाथ लड़की है, हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए आज मैंने शीला के साथ शादी करके उसे घर लेके आ गया हूँ। अरे नहीं ची, ऐसा नहीं कहते। शीला बहू तुम्हारी आज से मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बेटी की तरह रहना। आओ बेटी घर के अंदर चलो, बाहर कितने दिन रुकोगी? चलो अंदर चलो। फिर सुशीला देवी शीला और मोहन को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सुशीला देवी कमरे में बैठी हुई थी कि सुबह सुबह शीला चाय लेकर पहुंच जाती है अपनी सास के पास। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे वाह बहू, इतनी सुबह सुबह तुम उठ गई और मेरे लिए चाय बना के लेके आई हो। लाओ, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं जो बहू के हाथ से सुबह सुबह मुझे चाय नसीब हो रही है। अरे माँ जी अब से हर रोज नसीब होंगे। अरे बहू आओ बैठो यहाँ पर, कुछ बातें भी तो तुझसे कर लूं। फिर शीला जाकर उसकी सास के बगल में बैठ जाती है और सास बहू दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह शीला किचन में काम कर रही थी,
तभी उसकी सास सुशीला देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू क्या कर रही हो? अरे माँ जी आइए आइए, ये सब्जियाँ काट रही थी और उधर चावल चढ़ा हुआ है। अरे बहू दिन भर क्या खाना ही बनाते रहोगी और यही करते रहोगी? बच्चा कब पैदा करोगी? काफी समय तो हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक खुशखबरी नहीं मिल रही है। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है? कहीं तू बांझ वगैरह तो नहीं है कि मैं बेकार में इंतजार कर रही हूँ कि बहू से मुझे कोई वारिस मिलेगा? अरे माँ जी ये क्या कह रहे हैं? इतने गंदे अब सब मत कहा कीजिए, मुझे बांझ मत कहा कीजिए। मेरे भी बच्चे होंगे, थोड़ा सा तो समय दीजिए, ऊपर वाला चाहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, ऊपर वाले के आसे में तो 2 साल बीत गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है। और कब मिलेंगे? 2-4 साल और बाद? अरे माँ जी मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? देख बहू ये बेफुजूल की बातें मुझसे मत किया कर, मुझे तो जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। बेकार में मेरा बेटा मोहन किस लड़की को इस घर लेके आ गया, औरत के नाम पे तो ये कलंक है कलंक। ये कहते हुए सास सुशीला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला अब मैं क्या करूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो ये सास भी मुझे सुना के चली गई। अब मैं कहाँ से बच्चा पैदा करूँ? हे भगवान कुछ तो कर, कुछ तो मुझे। शीला की शादी को काफी समय हो गए थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण उसकी सास भी शीला को अब खड़ी खोटी सुनाने लगी थी। शीला नदी में पानी लेने आई थी, काफी उदास थी। तभी गांव की एक औरत पूजा वहां आ पहुंचती है। शीला को उदास देख पूजा पूछती है, अरे शीला क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं पूजा, बस यूं ही। अरे बताना, बताने से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, हो सकता है तेरी परेशानी का हल मैं बता दूं। अरे पूजा अब तू क्या बता पाएगी, सुनना ही है तो सुन। मुझे 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी सास हर रोज मुझे ताना कसती है बच्चे के लिए, अब मैं कैसे बच्चा पैदा करूं? तू ये बता, ये क्या मेरे हाथ में है? अरे बस इतनी सी बात है, अभी इसका हल निकाल देती हूँ। अभी उस बगल वाले पहाड़ी में एक बाबा आए हुए हैं, वो सबको दवाई देते हैं। मेरी पड़ोसी रीना वो भी गई थी वहाँ पर, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वो बाबा उसे कोई जड़ी बूटी दिए और वो अब प्रेग्नेंट है। तू भी जाके बाबा से भेंट करके देख, हो सकता है तू भी माँ बन जाए और तेरी सास का ताना ना सुनना पड़े। क्या तू सच कह रही है? आज ही मैं जाती हूँ, बाबा से भेंट करके आती हूँ। दूसरी सुबह शीला उस पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँच जाती है। आकर देखती है सभी औरतें उस बाबा के पास अपना इलाज करा रही है। धीरे धीरे सभी औरतों का इलाज कर रहे थे वो बाबा। फिर शीला भी वहाँ बाबा के पास पहुँच जाती है। पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। बाबा बाबा मैंने सुना आप सबका इलाज करते हो, हर समस्या की दवा है आपके पास, तो मेरा भी इलाज कर दो ना बाबा। क्या समस्या है बेटी, बता भले, समस्या तो सुनूं। बाबा मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बाबा कुछ ऐसा कुछ जादू कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द गर्भवती बन जाऊं और मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊं। अरे इतनी सी बात है, बाबा के पास हर दर्द की दवा है, तो ये तो मामूली सी बात है, अभी देता हूँ बेटी, रुक जा। फिर वो बाबा अपने पोटली में से दवाई निकालने लगते हैं कि तभी एक आदमी एक मुर्गी लेकर बाबा के समीप पहुँच जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा देखो ना मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, कब से, इसका कुछ इलाज कर दो ना, कोई दवा दे दो ना ताकि मेरी मुर्गी भी अंडा दे। अरे इसकी भी दवा है, अभी देता हूँ मुर्गी वाले, रुक जा, पहले बेटी को दे दूं। फिर पहाड़ी वाले बाबा एक जड़ी बूटी निकाल कर शीला को दे देते हैं। ले बेटी, इससे तेरा इलाज हो जाएगा, तू जल्द से जल्द गर्भवती बन जाएगी। जय हो पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। ये कहते हुए शीला वहाँ से चली जाती है। तभी बाबा उस मुर्गी वाले को दवाई देने जाता है। तभी अचानक से ख्याल आता है, अरे मुर्गी वाले वो लड़की चली गई क्या? अरे जा, गलती से मैंने उसे तुम्हारा दवाई दे दिया, मुर्गियों की अंडे वाली दवाई। अब क्या होगा, कहीं उस लड़की पर मुर्गी का असर ना हो जाए और अंडे ना देने लगे। फिर शीला रात के वक्त वो जड़ी बूटी जो बाबा ने दिए थे, वो जड़ी बूटी पानी के साथ सेवन कर लेती है और सो जाती है। दूसरी सुबह नींद खुलते ही शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? अरे
कल वो पहाड़ी वाले बाबा के पास दवाई लेके आई थी, वो जड़ी बूटी खाने से कुछ हुआ तो नहीं? शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे इधर उधर कर रही थी और छटपट छटपट कर रही थी। तभी शीला एक अंडा देती है। वो अंडा देख शीला भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये अंडा, मैं अंडा कैसे दे सकती हूँ? मैं मुर्गी थोड़ी ना हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं तो बच्चा पैदा कर सकती हूँ। ये अंडा कैसे हो गया? कहीं बाबा ने गलत दवाई तो नहीं दी, या फिर मुझे बच्चा नहीं हो सकता इसलिए बाबा ऐसे दवाई दिए कि मैं अंडा दे दूं, फिर अंडे को गर्म करके उसमें से बच्चा निकलेगा। शायद यही हो सकता है। मुझे अंडे को अच्छे से रखना पड़ेगा। शीला के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो फिर से एक अंडा देती है। शीला को अब समझ में आ गया था कि इस अंडे में से ही उसके बच्चे हो सकते हैं, इसलिए दोनों अंडे को एक टोकरी में रखती है और उसके ऊपर बैठकर अंडों को गर्म करने लगती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। हर रोज शीला उन अंडों पर बैठकर अंडों को सेकती है ताकि उसमें से जल्द बच्चा निकल आए। इधर शीला काफी रो रही होती है अपने अंडे की चोरी को लेकर। माँ जी, मेरे अंडे की चोरी हो गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे बहू, चिंता मत कर, मिल जाएगा, वरना दोबारा अंडा तो हो जाएगा ना। रो मत बहू, रो मत, जो हो गया होने को थोड़े ना टाल सकते हैं। और इधर सुशीला देवी अपनी बहू शीला को सांत्वना दे रही थी और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उन दोनों को कुछ बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। अरे माँ जी, कहीं से बच्चे की रोने की आहट सुनाई दे रही है। अरे नहीं बहू नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिए। तुम्हारे अंडे चोरी हो गए इसलिए शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं माँ जी, मुझे भी सुनाई दिए फिर से। अरे बहू, हाँ, मुझे भी सुनाई दिए, कहीं तो कोई बच्चा रो रहा है। लेकिन माँ जी, यहाँ तो कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? फिर शीला और उसकी सास दोनों इधर उधर देखती है लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आता है। अरे माँ जी, लग रहा है इस खटिया के अंदर से आवाज आ रही है, इस खटिया को हटाते देखते हैं। फिर सास बहू मिलकर उस खटिया को वहाँ से हटाती है और देखती है उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया है, जो बच्चा काफी रो रहा होता है। माँ जी, मेरा बच्चा मिल गया, देखिए अंडे में से बच्चा निकल आया। माँ जी, जल्दी से शीला उस बच्चे को गोदी उठाती है और उसकी सास ये देखकर शौक तो होती है, मन ही मन खुश भी होती है कि उसकी बहू के अंडे में से बच्चे निकल आए हैं। जैसे भी हो उसे पोता तो मिल गया। इस बच्चे के आने से शीला तो खुश होती है, उसकी सास भी बहुत खुश होती है। अरे बहू, चलो अंत तक तुम्हें बच्चा हो ही गया। अरे माँ जी, और एक बच्चा होना बाकी है, वो अंडा भी तो है। इस बच्चे के आ जाने से शीला और उसकी सास के साथ पूरा परिवार काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इंतजार करते हैं दूसरे बच्चे का होने का।